Good morning, student. Today we'll see how and when were non-metal discovered. Carbon and sulfur are two non-metal that were known even in ancient times. Carbon and sulfur are two non-metals that were known even in ancient time. In fact, they were discovered so long ago that we don't know the exact date or names of person who discovered them. कार्बन और सल्फर ये जो नॉन मेटल है इनकी डिस्कवरी बहुत पहले हो चुकी है। यहाँ तक कि वो किसने डिस्कवर किया उनके एग्जैक्ट नाम भी अभी पता नहीं है। इन नेचर कार्बन इज़ फाउंड एज डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड दिस टू फॉर्म हैव बीन मेंशन इन वेरियस एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स। और ये पता कैसे चला कि कार्बन और सल्फ़र जो है पहले से डिस्कवर्ड हुए हैं। तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है डायमंड एंड ग्रेफाइट ये इनकी जिक्र या इनके बारे में एंशियंट डॉक्यूमेंट में हमारे पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें उसके बारे में लिखा है। However, at that time, graphite and diamond were regarded as two separate substances. और उस समय अलोट्रॉपी नहीं डिस्कवर्ड हुआ था, इसलिए ग्रेफाइट और डायमंड को दो अलग सब्सटेंस या एलिमेंट समझा जाता था। It was only with the development of modern chemistry that we understood that diamond and graphite etc. are actually carbon, which give carbon dioxide on burning. उसके बाद जब डिस्कवरी हो गई और मॉडर्न केमिस्ट्री की शुरुआत हो गई या मॉडर्न केमिस्ट्री डेवलप होने लगा तब हमें पता चला कि डायमंड ग्रेफाइट कैसे हैं आर एक्चुअली कार्बन विच गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बर्निंग। इनको जलाने से हमें CO2 मिलता है। लेवॉइजर कैरिड आउट कंबशन ऑफ कार्बन एंड डायमंड टू प्रूव दैट बोथ आर एक्चुअली द एलिमेंट कार्बन। और इसके लिए लेवॉइजर जो साइंटिस्ट का नाम है इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि जब दोनों कार्बन और ग्रेफाइट और डायमंड जलते हैं तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलता है। Thus he called it carbon and gave it a place in his list of elements published in the year 1789। और इस तरह से उन्होंने उन दोनों को क्या किया है कार्बन के नाम से ही लिखा है। Similarly, sulfur was also known from ancient time. Again, it was Lavoisier who proved that sulfur is an element। सल्फ़र का भी हमारी एंशियंट डॉक्यूमेंट में बहुत बार जिक्र होता है, बट सल्फ़र का जो एक्चुअल डिस्कवरी है वो या सल्फ़र है एलिमेंट है ये प्रूव करने के लिए लवॉइजर ने ही इसको फिर से प्रूव किया है। फॉस्फोरस वॉज डिस्कवर्ड इन द मिडल एजेस बाय हेनिंग ब्रांड अ मर्चेंट फ्रॉम हैम्बर्ग जर्मनी। फॉस्फोरस की डिस्कवरी एक मर्चेंट ने की है जो कि जर्मनी के थे, हैम्बर्ग जर्मनी में रहते थे और ये डिस्कवरी हुई है मिडल एजेस 1669 में। टिल द मिडल एजेस वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट गैसियस सब्सटेंसेस। अभी तक मतलब मिडल एजेस तक गैसियस सब्सटेंसेस के बारे में बहुत कम जानकारी थी। सिंस मोस्ट नॉन मेटल आर फाउंड एज गैसियस इन नेचर देयरफॉर दे वेर डिस्कवर्ड ओनली आफ्टर टेक्निक टू प्रोड्यूस एंड कलेक्ट गैसेस हैड बीन रिफाइंड। इसीलिए नॉन मेटल की डिस्कवरी जो है बहुत लेट हो गई क्योंकि बहुत सारे नॉन मेटल जो है हमें गैसियस फॉर्म में नेचर में मिलते हैं। बिफोर दिस ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट गैसियस स्टेट रोल ऑफ गैसेस इन केमिकल रिएक्शंस एंड देयर फॉर्मेशन एज केमिकल प्रोडक्ट वॉज नॉट अंडरस्टूड। और यही एक रीज़न था कि गैसियस स्टेट के बारे में हमें क्या था नॉलेज नहीं था, इसलिए उनकी केमिकल रिएक्शंस या जो केमिकल प्रोडक्ट उससे फॉर्म होते हैं वो भी हमें नहीं पता थे। दस इट वॉज लॉन्ग टाइम बिफोर वी कुड कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सेवरल केमिकल रिएक्शन एस्पेशली कंबशन। फिर बहुत क्या बोलते बहुत समय के बाद जब हम गैसियस मतलब नॉन मेटल की डिस्कवरी हुई और सेवरल केमिकल रिएक्शंस होने लगी स्पेशली कंबशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तब हमें धीरे धीरे गैसेस की डिस्कवरी के बारे में पता चला। इन मिड 18th century a device called pneumatic trough was developed by Hales। Pneumatic trough made it possible to collect gases produced during combustion and other chemical reactions। 18th सेंचुरी में 18वीं शतक में क्या हो गया एक डिवाइस डिस्कवर हुआ
जिसका नाम था न्यूमेटिक ट्रफ, और ये डिस्कवर किया हेल्स ने। न्यूमेटिक ट्रफ मेड इट पॉसिबल टू कलेक्ट गैसेस। इन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसमें आप गैसेस को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं जब वो कंबशन के समय चलते हैं। एंड अदर केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो गैस आपको मिल रही है वो गैस को वो कलेक्ट करने के लिए उन्होंने एक ट्रफ डेवलप किया जिसका नाम था न्यूमेटिक ट्रफ। विद द हेल्प ऑफ दिस apparatus अदर साइंटिस्ट वे आर एबल टू सेपरेट एंड स्टडी मेनी गैसेस एंड इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ gaseous नॉन मेटल। इस तरह से क्या हो गया, फिर धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट ने apparatus का डिस्कवरी स्टार्ट किया जिसमें हम गैस को कलेक्ट कर सके और गैशियस नॉन मेटल की डिस्कवरी स्टार्ट हो गई। विद दिस देयर वॉज एन इंक्रीज इन डिस्कवरी ऑफ नॉन मेटल। फ्लोरीन वॉज डिस्कवर्ड इन 1771 एंड क्लोरीन इन 1774 बाय स्वीडिश साइंटिस्ट शीले। स्लोली अदर नॉन मेटल वेयर ऑल्सो डिस्कवर्ड। तो उसके बाद 1771 में फ्लोरीन डिस्कवर्ड हुआ और 1774 में स्वीडिश केमिस्ट ने डिस्कवर्ड की जिनका नाम था शिले, इन्होंने डिस्कवर्ड किया क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन। इस तरह से धीरे धीरे नॉन मेटल डिस्कवर्ड होने लगे। इनर्ट गैसेस आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर बट ओनली इन ट्रेसेस अमाउंट, देयरफॉर डिस्कवरी ऑल्सो टुक सम टाइम। जो भी इनर्ट गैसेस है वो क्या है कि वो नेचर में मिलते हैं बट वो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, इसलिए उनकी डिस्कवरी जो है वो लेटर चली। और वो कौन से फॉर्म में मिलते हैं, फ्री स्टेट फॉर्म में। इन 1785 कैवेंडिश कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट विथ एयर in which he separated nitrogen gas and oxygen gas from it. He was left with the bubbles of some unknown gases, possibly argon, but he was unable to identify. 1785 में कैवेंडिश एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एयर के साथ और उन्होंने देखा कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस से ही सेपरेटेड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस फ्रॉम इट, और हवा में से उन्होंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को सेपरेट किया। ही वॉज लेफ्ट विद बबल्स ऑफ सम अननोन गैसेस, और फिर उन्होंने देखा कि इसके अलावा भी कुछ बबल्स उनको मिले जो कि एक अननोन गैस था, पॉसिबली अर्गॉन, वो हो सकता है अर्गॉन हो, बट ही वॉज अनेबल टू आइडेंटिफाइड, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। इट वॉज मोर देन 100 ईयर्स बिफोर दिस बबल्स वेयर आइडेंटिफाइड एज अ न्यू एलिमेंट, और उनकी डिस्कवरी के 100 साल पहले ही ये इस बबल जैसे आए थे या किसी साइंटिस्ट ने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उन्होंने उस बबल को नाम दिया था न्यू एलिमेंट। इन 1894 two scientists called Ramsay and Relic found that the density of nitrogen gas obtained from air is more than that of pure nitrogen, from which they concluded that another gas was present in air. 1894 में रामसे और रेले ने दो एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि एयर में जो हमें नाइट्रोजन गैस मिल रहा है उसकी डेंसिटी कैसी है, मोर है एज़ कम्पेयर टू, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्योर नाइट्रोजन। और उससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हवा में और भी गैस प्रेजेंट होते हैं। दे सेपरेटेड द गैस एंड कॉल्ड इट आर्गॉन, और उन्होंने इस तरह से ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अलावा जो बबल्स आए थे उस गैस को सेपरेट करके देखा तो और उसको नाम दिया आर्गॉन। रामसे ऑल्सो इंक्लूडेड अदर इनर्ट गैसेस लाइक हेलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। रामसे ने और इसकी डिस्कवरी की और उन्होंने और इनर्ट गैस डिस्कवर किए, उनको उन्होंने नाम दिया हेलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन एंड xenon. In this way, most of the non-metal had been discovered by the end of 19th century. इस तरह से 19वें शतक में बहुत सारे नॉन मेटल की डिस्कवरी हो गई। व्हाट आर मेटलॉइड, गिव एनी 2 एग्जाम्पल। यहाँ पे मेटलॉइड्स के बारे में आपको पूछा है, तो मेटलॉइड्स आर द सब एलिमेंट्स विच एग्जिबिट प्रॉपर्टी बिट ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। आंसर आई हैव टिक मार्क, यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and write answer in your copy. This is answer of question number 1. You take a screenshot and write answer. Then answer of question number 3 also I have tick mark. You take a screenshot of this and write answer in your copy. Then answer of question number 2 also I have tick mark. You take a screenshot, or if you have a textbook then you
tick mark it and write answer in your copy. Then next is chemistry of non-metal. Non-metal except hydrogen are found between group 14 to 18 in the periodic table, which means that they have 4 to 8 electron in their outermost shell. नॉन मेटल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो 14 टू 18 ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के 14 टू 18 ग्रुप में हमें सारे नॉन मेटल्स देखने को मिलते हैं। और ये सारे ग्रुप्स में हम देखते हैं कि इनकी आउटर मोस्ट शेल में 14 ग्रुप का एलिमेंट है तो हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन, 15 ग्रुप का है तो 5 इलेक्ट्रॉन, 16 का है तो 6 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 10 माइनस आप करके किसी भी ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से 4 to 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। सिंस नॉन मेटल हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। जितने भी नॉन मेटल हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और गेन करते हैं मतलब उनकी नेचर कैसा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। वी नो दैट नॉन मेटल आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ईच नॉन मेटल इज़ नॉट सेम। सारे नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कैसी नहीं रहती है, नॉट सेम। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर नॉन मेटल रेंजेस फ्रॉम 2.01 टू 4.1। तो नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, रेंज होती है फ्रॉम 2.01 टू 4.1। In the chapter on periodic table, we saw that electronegativity decreases on going down the group and increases on moving from left to right in a period. हमने चैप्टर 4 में देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोइंग डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज हो रही है, और मूविंग लेफ़्ट टू राइट अलग अलग पीरियड में देखोगे तो वो बढ़ती जाती है। दिस मीन्स दैट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम इससे बोल सकते हैं कि ग्रुप 17 जो हेलोजन ग्रुप है इसके एलिमेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फ्लोरीन हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एंड दैट फॉर ऑक्सीजन एंड क्लोरीन इज ऑल्सो क्वाइट क्लोज। ऑक्सीजन और क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइंस हाउ नॉन मेटल विल रिएक्ट विथ मेटल और अदर नॉन मेटल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से हमें पता चलता है कि वो नॉन मेटल किस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है या किसी अदर मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ऑल नॉन मेटल एक्सेप्ट दोज इन द 18 ग्रुप फॉर्म नेगेटिव आयन और कोवेलेंट बॉन्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जितने भी नॉन मेटल्स है एक्सेप्ट ग्रुप 18 के अलावा, मतलब ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के अलावा जितने भी नॉन मेटल्स है वो सारे क्या करते हैं, एक तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, फॉर्म नेगेटिव आयन, गेन इलेक्ट्रॉन मतलब बाई एक गेनिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। नाउ यू राइट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस chapter number 11, page number 185. Write in your chemistry copy. Thank you.